मैंने कहा यार इतना तो मेरा कभी आज तक आया ही नहीं, मेरा बिल कम नहीं हो पाएगा, आप कुछ नहीं कर, हम नहीं कर सकते, आपको भरना ही पड़ेगा। मैंने देखा कि अभी कोई सुनने वाले नहीं है, तो मैंने फिर कंज्यूमर फोरम में केस के लिए फाइल तैयार की। तो वहाँ पे OTP का चक्कर पड़ा, मैंने करीब काफी 3-4 चक्कर लगाए उनके। तो कितना मुश्किल लगा है? मुश्किल तो सर काफी लगा, क्योंकि मैं साइकिल पे चलता हूँ। मेरी जीत हुई ताकि मेरे को कितनी मेरी मेहनत का फल मिला। MPV से मैं केस जीत चुका हूँ, फोरम ने मेरे पक्ष में फैसला दिया है। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। नमस्कार, मैं हूं शशांक वाजपेयी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आज हम मौजूद हैं इंदौर के परदेसीपुरा थाना क्षेत्र में। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं परदेसीपुरा थाना है, और इस थाने के ठीक सामने ये जो सड़क गई हुई है, इसमें एक छोटी सी दुकान है। ये आपको मैं दुकान दिखाना चाहता हूँ। इस दुकान में लकड़ी का सामान और ये सारी चीज़ें मिलती हैं। इस दुकान के मालिक हैं धन्ना लाल जी की उम्र करीब 72 साल की है। इनको 2023 अक्टूबर महीने में 699 रुपये बिजली का बिल भेजा गया था, जो कि आमतौर पर ये इनके पास में 150 से 200 रुपये का बिजली का बिल हर महीने करीब करीब आता था। लेकिन जब इनको 699 रुपये बिजली का बिल भेजा गया, तो इनके ऊपर बड़ी मुसीबत आ गई कि इतना बड़ा बिल कैसे चुकाया जाए। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं भाई, बिल चुका दीजिए और ख़त्म कीजिए, लेकिन इन्होंने इसकी जगह कई बार MPEV के ऑफिस में जाकर उनके अधिकारियों से बात की और उनसे कहा कि गलत तरीके से मेरा बिल भेजा गया, इसको समायोजित किया जाए, लेकिन इनकी एक भी सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद में इन्होंने राज्य उपभोक्ता फोरम में जाकर केस लगाया, और अब ये बाकायदा वो केस जीत चुके हैं, जिसमें इनको वो 699 रुपये के समायोजन के साथ ही 5000 रुपये का पारितोष भी दिया गया है, ताकि जो इन्होंने इतने समय में दौड़भाग की है, उसकी वजह से जो इनको शारीरिक और मानसिक परेशानी हुई है, उसका हर्जाना भरने के लिए इनको 5000 रुपये का पारितोष भी दिया गया है। आइए धन्ना लाल जी से हम जानते हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। ये सर क्या है कि मेरे यहाँ पे स्मार्ट मीटर लगाया गया था अगस्त महीने में 2023 में, और पहला बिल मेरे को 212 रुपये का दिया गया था। उसके बाद दूसरा बिल जो उसके बाद का जो आया, तो वो एकदम 699 रुपये का बिल दे दिया उसको। वो जो बिल जो 699 रुपये का दिया गया मेरे को, तो मेरे को जरा वो हो गया कि मैंने कहा यार इतना तो मेरा कभी आज तक आया ही नहीं मेरा बिल। तो मैं जोनल कार्यालय पे गया, तो वहाँ पे कोई मंडलोई सर थे, तो उनसे मैं मिला, तो उन्होंने मेरे से ये कहा कि आपका पंचनामा बनेगा, और आपने किसी को लाइट दिया था या आपने ये कौन सी कंपनी जला दी, क्या कर दिया क्या। तो मैंने कहा साहब मेरे यहाँ तो ना तो मेरे पास आसपास में कोई दुकान है, और ना मैंने ऐसी कोई वो जलाई है, ये मेरे तो सामने है। तो बोले नहीं कुछ नहीं, ये तो भरना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद में फिर मैं दूसरी चक्कर अधिकारी से गया, श्री अजय साहब पांडे साहब के पास में। तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने बोले यार देखते हैं हम। फिर उन्होंने किसी बाबूजी को बुलाया वहाँ पे ऑफिस में, और बोला यार इनका देखो तो जरा क्या है, इनका ये 699 रुपये का बिल कैसे हुआ। तो उन्होंने देखा वहाँ पे, मैंने सोचा कि शायद ये मेरे साथ में दुकान पे जाके देखेंगे मीटर को, तो वो मीटर में तो नहीं गए, वहीं पे कोई कंप्यूटर में देख के उन्होंने कहा कि बोले साहब वो तो ठीक है बिल, कोई उसमें कम नहीं हो पाएगा। तो साहब ने मेरे से भी बोला कि बोले यार कम नहीं हो पाएगा, आप कुछ नहीं कर, हम नहीं कर सकते, आपको भरना ही पड़ेगा। फिर मैं यहाँ से जाके वहाँ पे गया बड़े पोलो ग्राउंड ऑफिस पे। तो उस रोज शनिवार था, तो मैंने वहाँ पे फोटोकॉपी कराई थी। तो उन्होंने कहा था कि बाबूजी आज चालू है ऑफिस। मैं ऑफिस में आवेदन देने गया, तो वहाँ पे ऑफिस तो चालू था, लेकिन वो आवेदन लेने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वो बोले भैया आज छुट्टी है शनिवार के दिन। फिर मैं सोमवार को गया आवेदन देने वहाँ पे, सोमवार को मैंने आवेदन दिया। फिर उसके बाद में मंगलवार या बुधवार को मैं फिर गया, तो वहाँ पे कोई व्यास साहब करके मिले मेरे को। तो व्यास साहब से मैंने बोला मैंने साहब ये देखिए, तो उन्होंने किसी कागज़ के ऊपर वो टोटल भी किया कि यार इतने यूनिट होते हैं तो इतना बिल तो होना ही नहीं चाहिए। बोले ठीक है मैं दिखवाता हूँ, ऐसा करके उन्होंने मेरे को कह दिया कि बोले जाओ आप, मैं दिखवा लूँगा। फिर मैं आया, तो फिर मैं अजय पांडे साहब के पास में गया, तो बोले यार इसमें कुछ नहीं हो पाएगा। तो फिर मेरे को आखिरी तारीख थी 699 रुपये, मैंने कहा यार बिल तो भरना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने वहीं पे बिजली का बिल भर दिया था। तो 500 रुपये के नोट मैंने उनको दिए थे वहाँ पे जमा करने के लिए, और फिर मैं वापस, तो मेरे लड़के का फ़ोन आया, तो मैं वहाँ घर चले गया था। इसके बाद मैं घर गया, तो मैं 300 रुपये लेना भी भूल गया था MPV से। फिर मैं दूसरे दिन जाके वो 300 रुपये लेके आया उनसे। और इस तरीके से जब मैंने देखा कि अभी कोई सुनने वाले नहीं है, तो मैंने फिर कंज्यूमर फोरम में केस के लिए फाइल तैयार की।
फाइल तैयार की तो वहाँ पे कंज्यूमर फोरम में कहा कि बोले भैया आजकल वो सीधा साधा आवेदन नहीं लिया जाता, एमपी ऑनलाइन पे जाके आप एमपी ऑनलाइन से फेस करवा फोटो। फिर मैं एमपी ऑनलाइन के पास में कई बार गया तो वहाँ पे ओटीपी का चक्कर पड़ा। मैंने करीब काफ़ी 3-4 चक्कर लगाए उनके, 3-4 चक्कर लगे। फिर आखिर में उन्होंने कहा कि बोले अब आ जाओ भैया हम तुम्हारा कर देते हैं। फिर उन्होंने देखा करा तो फिर ओटीपी नंबर आया तो फिर मैंने जाके वहाँ पे फोरम में केस लगाया। फोरम में फिर कोई वहाँ पे पेश ही नहीं हुआ इनकी तरफ से। और फिर 8-10 तारीखें लगी मेरी और 8-10 तारीख में फिर मेरे पक्ष में फैसला दे दिया वहाँ के साहब ने। वहाँ विकास राय साहब थे वहाँ पे और एक सरोज मेमरोट मैडम थी और कोई और अधिकारी थे वहाँ पे। उन तीनों ने फैसला करके मेरे पक्ष में दिया कि आपको 5,000 रुपये का जुर्माना दिलवा जाएगा। ये आदेश दे दिया। इस पूरे मामले में लगभग कितना समय लगा कोर्ट में जाने में? मतलब जो उपभोक्ता फोरम पे आप गए और वहाँ से ये फैसला आने में लगभग कितना समय लगा और आपको कितना मुश्किल लगा है कि इसमें कितना? मुश्किल तो सर काफ़ी लगा क्योंकि मैं साइकिल पे चलता हूँ और यहाँ इंदौर मतमाल मिल्स क्षेत्र से मेरे को वहाँ नौलखा क्षेत्र में जाना आना पड़ा। कई चक्कर भीड़ भड़ी का बहुत रहता है, ट्रैफिक जाम भी होता है, तो साइकिल से जाना आना परेशानी तो होती है। बाकी तारीख है तो कोर्ट में तो जाना ही पड़ेगा, तारीख पे तो पेश होना ही पड़ेगा साहब। इस तरीके से मैं गया, बाकी मेरी जीत हुई ताकि मेरे को कितनी मेरी मेहनत का फल मिला। तो आपने देखा किस तरीके से 72 साल के धन्नालाल ने हार नहीं मानी उस व्यवस्था के खिलाफ जिसमें गलत तरीके से इनके ऊपर जो है 699 रुपए का बिजली का बिल लगाया गया था। और ऐसा कई लोगों के साथ में होता है जिनका बिल गलत तरीके से आता है और वो दे देते हैं, उनको देना पड़ता है, मजबूरी होती है, जैसा धन्नालाल जी को भी देना पड़ा। लेकिन उसके बाद में इन्होंने हार नहीं मानी, उपभोक्ता फोरम में शिकायत की, कुछ कई बार जाना पड़ा, कुछ चक्कर लगाने पड़े, लेकिन अंत में विजय इन्हीं की हुई है। इन्हीं के जैसे लोग हमको प्रेरित करते हैं कि हम भी कुछ भी अगर हमारे साथ में गलत हो रहा है तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएं। आपको ये खबर कैसी लगी हमें जरूर बताइए और तीरंदाज से जुड़े रहने के लिए हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर फॉलो कीजिए। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।